बिहार के चुनावी रण में जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर जोर शोर से डटे हुए। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब उम्मीदवारों को लूटा जा रहा है, जनसुराज के प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। यहां तक कि गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री भी दबाव बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बिहार चुनाव यात्रा पर हूं और ये मैंने देखा है कि बिहार का हर दल ये दावा करता है कि बिहार बदलेगा इस बार, लेकिन क्या है इसके पीछे का दम और क्या है सोच विचार, इसी को हम तलाशने के लिए मैं और हमारी टीम यहां आए हुए हैं। प्रशांत, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जो आपने आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप आपको नहीं लगता लगा दिए? नहीं, गंभीर क्या है, बिहार में पहले हम लोग ये सुनते थे कि बूथ लूटा जाता है, वोटरों को बूथ पर लालू जी के राज में नहीं जाने दिया जाता था। तब टीएन सेशन का जमाना आया और वोटरों को ये आजादी मिली कि वो जाकर वोट दे पाए, तो जो लालू जी का जिन्न निकलता था वो सब बंद हो गया, लालू जी चुनाव हार गए। तो जिस बिहार ने पहले यहाँ बूथ लूटते हुए देखा है, पहली बार हम लोग उम्मीदवारों को लूटते हुए देख रहे हैं। जो लोग जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, जिन्होंने नामांकन कर दिया, उनके घरों पर भारत के शिक्षा मंत्री जाकर बैठे हुए, जो धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ के इंचार्ज हैं। अगर आप किसी एक वोटर को वोट देने से रोक दें, प्रलोभन देकर या भय से, तो वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन उम्मीदवारों के साथ भाजपा के लोग जाकर उनके घर बैठ रहे हैं और उनको चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। ये बताया जा रहा है, बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अरे भाई ये लोग भाग गए। अरे मेरे भाई, अगर वो भाग गए होते तो आप उनके घर क्यों गए थे? आप फोन कर देते, वो आपके यहाँ आ जाते। शिक्षा मंत्री का एक छोटे से कंस्टिट्यूएंसी ब्रह्मपुर के जनसुराज के उम्मीदवार के घर पर बैठना और बैठकर उसका नामांकन वापस कराना, ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? आप बता दीजिए। हमने आज जनता के सामने रखा, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया, अगर पहले लालू जी पर बूथ लूटने का आरोप था, तो आप अब नया देश में परिपाटी शुरू कर रहे उम्मीदवार लूटने का, और ये गलती भाजपा ने सूरत में की थी लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये सब बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए है या फिर आप किसके तौर पे कानूनी लड़ाई? क्या कानूनी लड़ाई लड़िएगा? ये देश की जनता के सामने है, बिहार की जनता के सामने है। भाई, इलेक्शन कमीशन को कल जाकर हम लोग देंगे, प्रतिवेदन देंगे, लेकिन पूरा देश जानता है इलेक्शन कमीशन को तो कुछ करना है नहीं। अच्छा, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे भी है? अगर लपेट रहे हैं। अगर नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान लेता। उनको एक इंस्ट्रक्शन जारी करना चाहिए कि आप किसी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के घर क्यों जा रहे हैं, और अगर आप घर जा रहे हैं तो अगले दिन वो विड्रॉ क्यों कर रहा है। वो आदमी अगर स्वेच्छा से विड्रॉ कर ले, कोई बात नहीं, आप किसी के घर जाएं, उससे भी कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों बात एक साथ कैसे हो रही है? अच्छा, 14 उम्मीदवार इन्होंने चिन्हित किए हैं, उन पर पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप चुनाव से वापस हो जाइए। ये डेटा भी है आपके पास? बिल्कुल। आज चौथा कैंडिडेट वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि नगर में आज चौथे कैंडिडेट, वहां थारू समाज का पहली बार सामान्य सीट पर थारू समाज के एक शिक्षक को जनसुराज ने टिकट दिया। वो आदमी ने 2024 में अपने पद से रिजाइन किया है। ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने उसका रिजिग्नेशन 2024 में एक्सेप्ट कर लिया है। आज वहां के बाहुबली नेता, सत्ता के लोग, डीएम सब मिलकर उसका नामांकन कैंसिल किया है। कहता है कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने इनका रिजिग्नेशन लिया था, लेकिन डीओ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था या उस पर कोई पेपर जारी नहीं किया था। अब आप बताइए कि ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? हाँ, आपके ये क्या है? ये तो जनता बताएगी, जनता तय करेगी। अब अगला सवाल मेरा ये है कि अजय आलोक ने आज आपके ऊपर प्रतिक्रिया दी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने कहा कि नहीं, ये खुद बिहार की जनता को धोखा देने आए हैं, और क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के वो रखा हुआ है कि पार्टी के प्रवक्ताओं का एक ब्रीफ है। हाँ। उनको वो काम करना है, उनकी अपनी कोई सोच या अपना कुछ नजरिया नहीं है। पार्टी जो कहती है प्रवक्ता को वो बोलना है, तो उस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में महागठबंधन को तो आप पहले ही नकार रहे थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इन बयानों के बाद आपने एनडीए वर्सेस जनसुराज कर दिया? लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज ही है। महागठबंधन नकार चुके हैं आप? महागठबंधन पहले से तीसरे नंबर पे, महागठबंधन तो है ही नहीं। महागठबंधन तो नकार रहे हैं आप, तेजस्वी को, लालू परिवार को बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर पे रहेंगे। आप लिख लीजिए, 14 तारीख को आप आइएगा बात करने। लड़ाई, आप बताइए, एनडीए के लोग क्या महागठबंधन को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे उनको कोई मतलब नहीं, उनको मालूम है जितने दिन लालू और जैसे रीतलाल यादव लड़ेंगे, हाँ। तो उससे भाजपा को फायदा है, हाँ। क्योंकि लोग रीतलाल यादव के डर से, राजद के कैंडिडेट के डर से भाजपा को वोट दे देते हैं। उनको डर लगता है कि कोई जनसुराज से न लड़ जाए। जो
अभी ब्रह्मपुर की जो स्थिति है, जो मैं ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, वहां से यहाँ के एक बहुत बड़े बाहुबली हुलास पांडे लड़ रहे हैं। और मैं भाजपा के वर्कर समर्थकों को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि वहां ब्रह्मपुर में भाजपा का कोई लड़ रहा है, वहां पर लोजपा से हुलास पांडे लड़ रहे हैं, जो कि यहाँ के बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं। उस आदमी की मदद करने के लिए एक सज्जन डॉक्टर जो जनसुराज से लड़ रहा था, उसको भारत का शिक्षा मंत्री उसके घर पर बैठकर जाकर उससे नॉमिनेशन विड्रॉ कराता है, तो दिखाता है कि ये बिहार के लिए क्या सोच रखते हैं और बिहार की कितनी भलाई करना चाहते हैं। 2-3 छोटे-छोटे सवाल लूंगा, समय बिल्कुल नहीं लूंगा। पहले आप चुनाव लोगों को लड़वाते थे, जितवाते थे, अब बिहार में आ गए हैं और अब आप लंबे समय से मतलब देख लिया, टिकटों का बंटवारा देख लिया, आप खुद पार्टी की लिस्ट जारी कर चुके हैं। राह पहले से मुश्किल लग रही है, आसान लग रही है? नहीं, बिल्कुल भाई, पहले भी चुनाव लड़वाते थे, अभी भी चुनाव लड़वा रहे हैं। पहले तो लड़ नहीं रहे राघोपुर से। पहले नेताओं के लिए रणनीति बना रहे थे, अब बिहार के लोगों के लिए रणनीति बना रहे हैं। जब राघोपुर से नहीं लड़ना था तो इतना हवा बनानी क्या जरूरत? नहीं, लड़ना नहीं था, बात नहीं है। वहां गए, हवा क्या बनाना है? जिस दिन हम गए हैं, देखिए, जिस दिन मैं राघोपुर गया, उस दिन भी कहा कि यहाँ आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और इस बात को ले जाकर पार्टी के नेतृत्व के सामने रखेंगे। यहाँ लाकर बात को रखा और सिर्फ एक ही बात निकल कर आई कि अगर मैं राघोपुर लड़ूंगा तो 3-4 दिन जो मुझे समय देना पड़ेगा, उससे पार्टी के अन्य जो लोग जो चुनाव लड़ने के लिए मेरे भरोसे या मेरे सहायता से या मेरी मदद से चुनाव जीतने में लगे हुए हैं, वो लोग जो जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है, जिन्होंने अपना धंधा छोड़ा है, जो लोग अपना जीवन भर का जो सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा कमाए हैं, सब लेकर हमारे भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं खुद अपना चुनाव लड़ने चला जाऊंगा तो उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए चुनाव नहीं लड़े इसलिए। अच्छा, अब मतलब आगे की रणनीति कैसे होगी? आपको नहीं लगता कि जब जनसुराज यात्रा चल रही थी, प्रशांत किशोर बहुत चर्चा में थे, उसके बाद एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी हो गई, लेकिन अब आप यहाँ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, लोगों के उम्मीदवारों के नाम तय करने में, इन सब में वो जो फंस गए हैं आप, तो उधर प्रभाव पड़ेगा? कोई फंसे नहीं है भाई, यही बात कह रहे हैं। राघोपुर क्यों नहीं लड़े? समय की एक मर्यादा है। एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है? या तो मैं पैदल चल लूंगा, या पार्टी बना लूंगा, या प्रेस कर लूंगा, या कैंडिडेट अनाउंस करूंगा। सब चीज में मुझे इन्वॉल्व होना है, तो इसलिए अगर इसमें मैं चुनाव भी लड़ने चला जाता तो और दिक्कत होती। अब कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं, जिस काम को करने में 10-10, 15-15 सीनियर लीडर्स, पूरा दल लगे हुए हैं, कई दल लगे हैं, नहीं कर पाए हैं। जनसुराज ने 243 उम्मीदवार, एक मुकुल शाह जो अमित शाह जी की कृपा से नॉमिनेशन नहीं कर पाए, 240 हो गए। 242 लोगों ने ठीक से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उसमें से 2 लोगों को इन लोगों ने डरा कर हटा लिया और एक आदमी को आज इन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल किया है, वाल्मीकि नगर में, थारू समाज के एक शिक्षक का। 2 दिन और है ना नॉमिनेशन? 1-2 और करेंगे, 1-2 और कर लेंगे। आप तैयार है मेंटली? बिल्कुल तैयार हैं भाई, कितने को डरा लोगे? 240 को तो नहीं डरा सकते हो। प्रशांत किशोर ने जो बीज बो दिया है, अब ये इरिवर्सिबल है। बिहार के लोग, उनके सामने एक विकल्प है, वो विकल्प जहां लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू को वोट नहीं देना है। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए वोट देना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है। अगर नहीं दोगे तो भैया आप भुगतिएगा। 5 साल तक आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूर बनेंगे और गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे। आप तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए।